चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी को, मॉडुलस वाली। हमारे पास में क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड लेस देन 2x गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस लेस देन 2x है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो एक चीज तो हमेशा पहले ही ध्यान रखना, यहां पर आगे ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मॉड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड लेस देन 2x है। तो पहला स्टेप तो ये वी नो, आपको ये पता है, देखो एक्स स्क्वायर किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होता, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब एक्स स्क्वायर ही हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, आपने उसमें 1 और ऐड कर दिया तो ये वैल्यू तो श्योर हो गई पॉजिटिव होगी ही होगी, क्योंकि दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, और उसमें 1 ऐड किया है तो वो भी नेगेटिव नहीं है। तो ये नंबर ओवरऑल पॉजिटिव हो गए तो ये हमेशा ही 0 से बड़े होंगे, इसलिए मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुकी है। तो इसका मतलब देयरफॉर जब आप इस मॉड को सॉल्व करते हो या मॉड को हटा भी देते हो तो भी इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इक्वेशन ऐसे बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2x होगा। 2x इधर जुड़ रहा है, आप इसको इधर ले जाओ तो वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। अगर आप इसको और ध्यान से देखो तो ये बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0। दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर वो रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए वी हैव सॉल्यूशन जो आएगा आपका, इट इज एम्प्टी सेट, खाली सेट, मतलब कोई आंसर नहीं है, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। और वी कैन से इट इज 5। तो आप x को दुनिया की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ओके, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो अलग अलग मोड दिए हुए हों तो आप एक बार इन दोनों को 0 के इक्वल रख के पॉइंट्स निकाल लिया करो। आप जैसे इसे 0 रखते हो x की वैल्यू आएगी 1। आप जैसे इसको 0 रखते हो x की वैल्यू आएगी। अब आप क्या करते हो, यानी कि इसके 3 टुकड़े हो गए लाइन के। एक टुकड़ा तो ये कहेगा कि भैया जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका क्या आंसर आता है। जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो इसका आंसर क्या आता है, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसका आंसर क्या आता है। और हम उन तीनों आंसर्स को कंबाइंड कर देंगे। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, जब केस नंबर 1 व्हेन x की वैल्यू माइनस के इंफिनिटी से तो बड़ी है लेकिन 1 से स्मॉल है, मतलब x यहां पर है। अब देखो मैंने ऑलरेडी ले लिया कि फर्स्ट केस x की वैल्यू यहां पर है, ये फर्स्ट केस की बात हो रही है। तो उसके हिसाब से x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो मॉड के अंदर अब आप 1 से छोटा कोई भी नंबर लिखोगे, यहां पर वैल्यू आने वाली है नेगेटिव, यहां पर वैल्यू आएगी नेगेटिव।
तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया मॉड के अंदर नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मॉड लेने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया -x + 1। इधर भी मॉड के अंदर नेगेटिव है तो इसे सॉल्व करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x - 2 > 4, -x - x -2x, -1 - 2 -1 > 4, 1 को उधर ले जाओ तो -2x > 5, देन x, अब देखो नेगेटिव नंबर है तो आप अगर इधर डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -2/5 से छोटा या इक्वल होगा। अभी समझना, x की वैल्यू -2/5 से छोटी होगी। तो अगर मैं इसको आंसर को चेक करता हूं सिर्फ इस चीज के लिए, तो अभी मैंने एक इधर बोला था कि मेरा 1 से छोटा होगा वैल्यू, x तो इधर इधर आ रहा है अभी तो 1 से छोटी, एंड अच्छा सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी यहां पर, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 होगा, तो जैसे ये प्लस का 2 हुआ वैल्यू आ गई -x + 1 -x + 2, तो 2 और 1 3 आ गए इधर प्लस के, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। आप 3 को उधर ले जाओगे तो 4 में से 3 माइनस हुआ, इट इज 1। अब आप -2 को डिवाइड करो तो ये आ गया, वैसे यहां पर भी गलती हो गई थी, -2 को डिवाइड करो तो 1/2 आया, वो भी किसका, माइनस का, उससे स्मॉल होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो एक तो मैं कह रहा हूं 1 से स्मॉल है, इधर मैं कह रहा हूं -1/2 से स्मॉल है। तो मेरा जो ओवरऑल आंसर आ रहा है इस वाले केस के लिए, वो मेरा आंसर आ रहा है, इधर तो 1 से स्मॉल थे और यहां पर हम -½ से स्मॉल है, तो -∞ से -1। अभी जो मेरा आंसर आ रहा है वो है -∞ से -½ यानी कि x को आप इस केस के हिसाब से ये वैल्यू दे सकते हो। तो मेरा फर्स्ट आंसर ये निकला, ये सिर्फ इस केस के लिए, ठीक है। एक बार इतना नोट करो। नाउ केस नंबर 2 ले लेते हैं। अब x की वैल्यू मैं 1 से लेकर 2 तक ले रहा हूं। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल है लेकिन 2 से स्मॉल है, क्योंकि पहले में मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया था, तो अब मैं 1 को इंक्लूड कर रहा हूं, 1 से 2 के बीच में है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा। तो देखो अब ये क्या चेंज हुआ, 1 से बड़ी वैल्यू है x की, तो यहां पर x में 1 से बड़ी वैल्यू रखते ही 1 इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते ही पॉजिटिव आएगा, तो इसका मॉड एज इट इज चला गया। लेकिन अभी भी 2 से स्मॉल है, तो 2 से स्मॉल होने के कारण से आप जब यहां पर नंबर रखोगे तो अंदर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नंबर का मॉड लेते आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो यह -x + 2 > 4। x से x काट दो, 2 - 1 1 > 4। ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई, 1 की वैल्यू 4 से बड़ी कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नॉट पॉसिबल। जैसे ये नॉट पॉसिबल हुआ, इसका मतलब x की वैल्यू अगर आप 1 और 2 के बीच में लोगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला, तो आपका इस तरफ कोई आंसर नहीं होने वाला पहले ही पता चल गया। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में है तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपके इसमें इस वाले केस में आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो केस 2 में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, केस 3 देख लेंगे। जब हमारे पास में x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और इक्वल हो लेकिन इन्फिनिटी से छोटी हो, तो केस नंबर 3 यहां पर है। सेकंड केस तो फेल हो गया। केस नंबर 3, जब x की वैल्यू x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है लेकिन इन्फिनिटी से स्मॉल है। तो अब हम ऑलरेडी इस जगह पर घूम रहे हैं, ये चीज याद रखना, 2 से इक्वल भी है। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो आप उसमें से अगर 1 को माइनस करते हो तो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ये आ गया x - 1। इधर रखोगे तो x - 2 > 4। तो x और x
2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 को उधर लेके तो ऐड हो गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 अपॉन, तो x की वैल्यू हर हालत में 7/2 से बड़ी होगी। अब देखो x 2 से बड़ा है और यहां मैंने कह दिया 7/2 से ग्रेटर होगा, तो अभी तक जो आ रहा था केस वो ये था कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, यहां पर x ले रहे थे, इसमें मैंने कह दिया 7/2 से भी ग्रेटर होगा। तो कॉमन चीज क्या आ रही है यहां पर केस नंबर 3 में, 7/2 से इनफाइनाइट। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, 7/2 से इनफाइनाइट। तो हमारा जो कॉमन आंसर है वो इन दोनों का यूनियन होने वाला है। तो आंसर क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 7/2 से इनफाइनाइट। ओके, राइट डाउन। और इसके अलावा कोई और केस बनता ही नहीं, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन ही रीजन आएंगे। वन मोर क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने के लिए देता हूं। क्वेश्चन है इस बार हमारे पास x माइनस 1 का मॉड अपॉन x प्लस 2 लेस देन 7 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 में चलो लेस देन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले आप इसे खुद ट्राई करो। चलो अब देखते हैं आपने जो आंसर निकालोगे वो मैच होता है नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में 1 को आप इधर ले जाओ, तो x माइनस 1 का मॉड -1 अपॉन x प्लस 2, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे वाले नंबर के बारे में नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप जैसे ही x प्लस 2 को एलसीएम लेते हो ये बनता है x माइनस 1 मॉड माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। अंदर मोड के अंदर वाले नंबर, मोड को हमेशा एक बार 0 रख दिया करो, उससे x की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू 1 आते ही आप नंबर लाइन पर 1 ले लो, इधर अलग रीजन इधर अलग रीजन। तो अब मेरे पास दो केस बनने वाले हैं, जब x की वैल्यू 1 से स्मॉल है और जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो केस नंबर 1 मेरे पास यहां आएगा, when x की वैल्यू लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट है। ये तो मैं नहीं भी लिखूं ना तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि माइनस इनफिनिटी से तो ग्रेटर है ही। तो अब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मॉड के अंदर जो नंबर आएगा इट विल बी नेगेटिव नंबर। तो आपके पास केस 1 के कारण से इक्वेशन क्या चेंज आ गया, ये बन गया x माइनस 1 का मॉड, मतलब अंदर नेगेटिव नंबर है तो माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। आप इसे सॉल्व करो तो ये आया -2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। और सही लिखता हूं तो माइनस को कॉमन भी ले लेता हूं, और चाहो तो -2 को ही ले लो, चलो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो अंदर रह गया 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 0। आप इस माइनस को हटाते हो तो बनेगी वैल्यू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्यों बनी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस रिमूव करने का मतलब ही होता है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो इधर करा तो ये हट गई, 0 में करा तो माइनस का 0 नहीं आएगा तो इसलिए 0 ही रहा, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये वैल्यू आ गई। अब इसको नंबर लाइन पर ले लो, एक बार इससे 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, एक बार इससे 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -1/2। इधर देख लेना, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, ये परमानेंट है। तो आपके पास -2 से पीछे पीछे और 1/2 से आगे आगे आंसर आएगा। लेकिन केस 1 मुझे ऑलरेडी कह रहा है कि 1 से छोटा लेना है, तो मैं सिर्फ 1 से छोटा ले सकता हूं ये। तो मेरे पास केस 1 के कारण से आंसर आएगा वो होगा -∞ से -2
यूनियन 1/2 से 1, ये हमारे पास आंसर आया। अभी पूरा आंसर नहीं है, ये सिर्फ इस केस के लिए आंसर है। अब इसकी बात और करेंगे, आप एक बार इतना नोट कर लो। सॉरी, ये जो नंबर आया है माइनस का 1/2 है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो -∞ से -2 यूनियन माइनस के 1/2 से 1 तक आएगा, अभी तक का आंसर, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का हाफ है, हाफ नहीं है, वो मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। चलो अब इसका केस नंबर 2 देखते हैं। इस बार x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल है व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है लेकिन इन्फिनिटी से छोटी है। इस पर ये सेकंड केस बन गया, मतलब x अब यहां पर है, इसमें 1 भी शामिल हो रहा है, ये याद रखना। तो अब आपके पास में मॉड के अंदर जो नंबर आने वाला है इट इज पॉजिटिव, क्योंकि भाई x 1 से बड़ा या इक्वल है तो इसके अंदर पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। तो एज इट इज लिखा जाएगा, ये हो गया x - 1 माइनस x - 2 अपॉन x + 2 शुड बी लेस देन 0। x से x कैंसिल हो गया, -1 - 2 -3 अपॉन x + 2 लेस देन 0, या यूं भी लिख सकता हूं 3 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू आ गई। दोबारा चेक कर लेते हैं, देखो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर या इक्वल होते ही मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब पॉजिटिव नंबर आता है तो मॉड की वैल्यू यही आ जाती है। तो मैंने यही लिख दिया x - 1, इधर था -x - 2 तो -x - 2, x से x कैंसिल हो गया, -1 - 2 -3 अपॉन x + 2। इस नेगेटिव को हटाने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसको भी नंबर लाइन पर सॉल्व करो तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है तो x + 2 शुड बी पॉजिटिव, तो x की वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, यहां पर होगी -2, सॉरी -2 से आगे होगी, और इधर मैं क्या कह रहा हूं 1 से आगे होगी, 1 से इन्फिनिटी तक। तो 1 तो यहां पर है, इधर मेरा था 1 से आगे और इधर है -2 से आगे। तो ओवरऑल जो मेरे पास में वैल्यू आ रही है वो मेरे पास में वैल्यू आ रही है 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर। बस इस चीज को चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो यहां पर वैल्यू 1 से ग्रेटर आई तो इट मीन्स मेरा जो आंसर होगा इसके कारण से वो होगा 1 से इनफाइनाइट। जब आंसर यहां पर 1 से इनफाइनाइट आ रहा है जिसमें 1 इंक्लूडेड है, तो आप क्या करो, इसको और इसको पूरे को सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर दो। तो क्या आई वैल्यू, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो जब आपका ये आंसर बन रहा है, इसको अगर आप ध्यान दो तो -∞ से -2 यूनियन -½ से 1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, तो 1 भी तो इंक्लूड हो गया। तो ओवरऑल जो रियल आंसर आने वाला है वो होगा -∞ से -2 यूनियन -½ से इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें 1 भी शामिल हो गया। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर है, -∞ से -2 यूनियन -½ से इनफाइनाइट। ओके, राइट डाउन, ठीक है। बस ध्यान से करना, क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चंस करो कैलकुलेशन में मिस्टेक का ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, mod x - 1 mod x - 2 mod x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन है -∞ से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट है -∞ से 0 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट है -∞ से 0 यूनियन
4 से इनफाइनाइट, एंड लास्ट वन इज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट करोगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका आंसर बताएंगे।